सब जने? चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 45, 48 और 49 तीन होमवर्क में दिए थे। इसमें से क्या क्या डाउट्स हैं अपने अपने डाउट्स क्लियर करो और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पार्ट भी कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 45 पेज नंबर 2.5 है। टीएस जेवाल से हम लोग कर रहे हैं चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ABC are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. Their capital are 1,80,000, 70 respectively for the year ended 31st March 2022. Interest on capital was credited to them 9% instead of 12%. तुम लोगों ने क्या करा है? 9 देना था कि 12 देना, क्या था वो? इंस्टेड ऑफ 12 हमने कितना दिया है? 9% पर एनम दिया है। पर एनम में तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या करा तुम लोगों ने? सबसे पहले एक देखो 12 देना था, 9 दिया है। अरे हाँ है ना, तो 9% कितना होता है? 9,000, 7,200 और 6,300। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। रिवर्स करेंगे तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देते हैं जब क्रेडिट करते हैं, जब रिवर्स करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है? यहाँ पे डेबिट करनी पड़ेगी। बुक में आंसर मत देखना, बुक का कुछ समझ में नहीं आने वाला है। फिर इसके बाद तुम लोगों ने क्या करा है? उधर करा था डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद 12% से हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो 12,000 और 9,600 और एक 12,7 से 84 करा है। ये वाला भी डिफरेंस क्या आ रहा है? इतना कैसे आ सकता है डिफरेंस? ला कॉपी लेके आ जाओ। 2 मिनट। जिन जिन ने करा है वो अपने अमाउंट चेक करो। डेबिट साइड में आ रहा है 9,000, 7,200 और एक और कौन सा है? 6,300। फिक्स कैपिटल है, साल भर का देना है हमें, और हमने कितना दिया है साल भर का? 9% पर एनम के हिसाब से दिया है। ये फिगर्स तो सही है ना? कौन सा 9,500 का? हाँ वो गलत है शायद। 9,000 प्लस 7,200 प्लस 6,300 इज 22,500। 2,000 से गलती आ रही है। 11,500 आ रहा है क्या बैलेंसिंग फिगर? एक बार चेक करो, यही आ रहा है? $7,500 आएगा। 7,500 आ जाएगा और 7,500 को हम लॉस शेयर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें वही गलती है। ओके और नेक्स्ट 48 में क्या दिक्कत है? 45 क्लियर है? अदिति, तौशिका, तान्या इधर और बाकी जने इधर। बाकी सब क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आने वाला है। अब आगे से आज के बाद जो क्वेश्चन देंगे पर्सनली डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है? अब मैं तुम्हारे लिए रुकने नहीं वाला, क्योंकि एक बच्चा करके लाता है, 2 नहीं करके लाते, इस चक्कर में हमारी क्लास डिले हो रही है। तुम करोगे तुम्हें समझ में आएगा, नहीं करोगे तुम्हारा लॉस। मोबाइल बंद कर दो। चलो ये वाला 45 क्लियर है सबको? 48 पे आओ। 48 में देखो क्या है? ABC वर पार्टनर्स, कैपिटल दे रखी 30, 20, 10 रेस्पेक्टिवली। According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital. इस क्वेश्चन में ना चलो एक 48 वाला क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ। 49 में और किसी को कोई डाउट? 48 वाला मैं अभी करा रहा हूँ, 49 में डाउट?
है, करा है क्वेश्चन, नहीं करें करें, डाउट नहीं है। 49 तो सिंपल है, 49 बन जाएगा, 49 में कोई इशू नहीं आएगा। किसी को आता है तो वो मुझसे पर्सनली डाउट अपने पूछ लेना। इलिस्ट्रेशन नंबर 48 हम अभी कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे पार्ट बी, दैट इज व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री। जिसमें मैंने कहा था ना हमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज बनानी होती है, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, और इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला जो है ये लास्ट टॉपिक है हमारे पार्टनरशिप का। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 48 करते हैं, आ जाओ फटाफट। पेज नंबर 2.60, 2.60 मिल गया सबको? अब बातें मत करना है बैठ के ना। पेज नंबर 2.60, illustration number 48. ABC were partners. Their capital were A 30,000, B का 20,000, C का 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. उन्हें interest कितना देना है हमें? 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 rupees per month. और B को क्या सैलरी है देना है, हमें सैलरी देना है। C was entitled to a commission of 5% on the profit. Sorry, net profit नहीं लिखा है। C को कमीशन देना है 5% on the profit after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. मतलब जब हम प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उस पे हमें कमीशन देना है, और उस पे हमें कमीशन कितना देना है बेटा? 5%। ठीक है, ओके। फिर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट हमें 30,000, दैट वाज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। आपने प्रॉफिट भी गलत, प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है, कैपिटल रेशियो या पीएसआर रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है ना। हमने यहाँ पे प्रॉफिट काय में बांटा है बेटा? कैपिटल रेशियो में बांटा है। इज इट क्लियर? तो ये भी एक पॉइंट हमारा गलत है। इसके बाद द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। हमें 5:2:3 में प्रॉफिट बांटना है। द पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग्स क्लियरली। दिल्ली का जो पेपर बनता है उसमें 2010 का ये पेपर था। चलो मतलब क्वेश्चन था, आ जाओ फटाफट। इस क्वेश्चन को ट्राई किसने किया था? कहां जाके अटके थे हम? कहां पे जाके अटके हो? इलिस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर 2.60। फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा? यहाँ पे जर्नल डेट पर्टिकुलर साथ साथ में करते हैं ना, LF डेबिट रुपीस का साइन और क्रेडिट यहाँ पे रुपीस का साइन। इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे? 3। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट एंड इट्स नेट इफेक्ट। ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन सब क्लियर है? अदिति, तौशिका, तान्या, कोई डाउट हो तो बेटा मैसेज करो। चल वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे आएगा। पार्टनर्स के नाम बोलना, कौन कौन से थे? ABC। ठीक है, ABC एंड फर्म। डेबिट क्रेडिट, इधर भी डेबिट और क्रेडिट बनाते जाओ साथ साथ में, बैठो मत। डेबिट और क्रेडिट। चलो फॉर्मेट मेरा रेडी है, बाकी सबका फॉर्मेट रेडी है? यस और नो? चालू ही नहीं करे कुछ बच्चों ने तो अभी। फॉर्मेट रेडी उधर पीछे तक? चल सबसे पहले बताओ इसमें क्या करूंगा, और जब समझा रहा हूं तब ध्यान बोर्ड पे, और जब लिखने का बोल रहा हूं तब लिखना भी चालू कर देना। ठीक है, और जो लेट फॉर्मेट बनाते हैं वो खुद समझना उनको क्या करना चाहिए, नहीं तो घर पे जाके दोबारा से रिवर्क करो इस पे। चलो
सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट पार्ट दिया था तो यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ रिवर्स। उस प्रॉफिट को हम रिवर्स कर लेंगे। हमने कौन से रेशियो में बांट दिया था उनका 3:2:1 में ना। जो प्रॉफिट था उसको कैपिटल रेशियो में मतलब 3:2:1 में बांट दिया था। कैपिटल दिख रही सबको 30,000 20 और 10 उस रेशियो में हमने प्रॉफिट को बांट दिया था। प्रॉफिट कितना था 30,000। तो जब बांटा होगा तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया होगा और जब वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स को क्या करूंगा डेबिट। तो जैसे ही मैंने बोला पार्टनर्स को डेबिट करूंगा इसका मतलब फर्म को क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्म को क्रेडिट करूंगा और पार्टनर्स को डेबिट कर लूंगा। कितना हो जाएगा 15,000 नहीं 15 ही होगा। ओके 15,000 10 नहीं ना हाँ 10,000 एंड 5,000। समझ में आया डेबिट क्यों करा। ठीक है प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट और वापस ले रहे हैं तो डेबिट। यही करा था कि गलत करा था। ये कहां से आया बेटा ये देखो पढ़ो उसमें क्या लिखा है कि हमने प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटा था कैपिटल रेशियो में बांटा था। और कैपिटल रेशियो कहां से निकालेंगे 30:20:10 ठीक है। चलो अब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अब इसके बाद क्या करेंगे जो चीजें हमें देनी है वो लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अरे बोलो ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट 5% पर एनम। ओके तो 30:20:10 इसका 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1500 होगा ना। ठीक है और क्रेडिट करूंगा पार्टनर को 1500 1000 ओके 20 है ना। ठीक है 1000 एंड इधर आ जाएगा 500 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3000। चेक कर लो एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम 1500 1000 एंड 500 दैट इज 3000। यहां तक सही है। ओके अब सैलरी भी देना है मुझे। ठीक है सैलरी किसको देना है सैलरी टू बी 500 रुपीज पर मंथ है ना। तो अगर मतलब टोटल में 6,000 है ना। हाँ ठीक है तो 6,000 हम लोग क्या करेंगे सैलरी को बी के इसमें क्रेडिट कर देंगे। चलो सैलरी हो गया। अब नेक्स्ट है लास्ट दैट इज कमीशन। कमीशन किसको देना है कमीशन टू सी और कमीशन निकालना है हमें प्रॉफिट में से माइनस करके। तो चलो पहले एक काम करते हैं इसके लिए एक और अलग से वर्किंग नोट बना लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू सी। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू सी। कमीशन को कैलकुलेट करना है तो उन्होंने क्या बोला था प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट बताओ कितना है 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है माइनस करो इसमें से। अपन ने देखा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 था ना। हाँ तो 3,000 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 20। इसका कितना परसेंट देना है कमीशन मुझे। तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर है कुछ लिखा तो नहीं है ना। आफ्टर चार्जिंग में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सच कमीशन नहीं बोला है। ठीक है तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 27,000 का कितना परसेंट 5%। तो 27,000 का 5% दैट इज 1350 एम आई राइट। ओके 1350 कर लो यहाँ पे। चलो कमीशन टू सी और सी को कमीशन आएगा 1350 का। एक बार चेक कर लो। ओके अब क्या करेंगे फर्म का टोटल। अरे यस और नो फर्म का टोटल लगाते हैं इसके बाद। तो देखो इस साइड तो आ रहा है 30,000 और डेबिट साइड में कितना बन रहा है 3,000 प्लस 6,000 प्लस 1350 कितना हो जाएगा ये
10,350, 2000 कहाँ से, 3000, 6000 प्लस 1350, इट इज 10,350, जिसको हम 30,000 में से माइनस कर देंगे तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट इज 19650। एक बार चेक कर लेना क्या यही बैलेंसिंग फिगर है, सभी जने जल्दी से चेक करो। 30,000 में से मैंने तीनों फिगर माइनस कर दिए, देख लो एक बार, 19650 इज द राइट आंसर। सबका आ गया यही, चलो आगे बढ़ सकते हैं। ओके अब ये 19650 को कौन से रेशियो में बांटना था हमें, और ये प्रॉफिट है या फिर क्या है, फर्म के डेबिट में लॉस होता है, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड कौन सा रेशियो हो जाएगा ये, 5:3:2, एनी डाउट, 5:3 है क्या, ठीक है 5:3 है, ओके गलती नहीं हो जाए, 5:3, तो 19650 को डिवाइड कर दूंगा 10 से तो आंसर आ रहा है 1965 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर बताओगे, ठीक है पहले वाले का आ रहा है सर 9825, इसको करेक्ट में लिखूंगा 9825, दूसरे वाले का 3930 और तीसरे वाले का 5895। अब टोटल लगा लो फटाफट, ए का डेबिट है 15,000 और ये कितना हो जाएगा 9825 प्लस 1500 11325, एक बार चेक कर लेना 11,325। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है, अदिति, तौशिका, तान्या, अंबिका, 9825 3930 और एक और क्या आंसर भेजा दीदी ने 5895, सही है सर है, ओके इधर 10,000, इसका टोटल बताओ 10,930, इधर 5,000 और इधर फिर 1350 5,895 500, हाँ 7745, ठीक है चलो नेट इफेक्ट, देखो फॉर्म में तो कुछ भी नहीं है, नेट इफेक्ट फॉर्म में कुछ है क्या, नहीं है ना, फॉर्म में कुछ भी नहीं है। अब हमें डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं, पहले वाले का डिफरेंस बताओ, सभी का आ रहा है 3675 है ना, और दूसरे वाले का 930 और तीसरे वाले का 2745, पहला वाला क्या होगा क्रेडिट या डेबिट, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चलो फाइनल आंसर इज बी, ए टू बी टू सी, एम आई राइट, और ये भी कैपिटल अकाउंट में है ना, करेंट है, फिक्स कैपिटल है क्या, यहाँ पे दे रखा है फिक्स कैपिटल, फिर वर्किंग नोट में पढ़ो फर्स्ट वाला पॉइंट, बेटा उन्होंने प्रिज्यूम करा है यहाँ पे कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन गिवन बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, ठीक है यहाँ पे प्रिजम्पशन लिया है इसलिए वहां पे करंट अकाउंट ले रहे हैं, ठीक है सर। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में कुछ नहीं दिया हो तो क्या मानना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग, आया सबको समझ में, गलती क्या कर रहे थे, ओके 3:2:1, प्रॉफिट शेयर नहीं किया, चलो क्लियर है सबको, ओके so the entry is A debit to B to C, अमाउंट कितना कितना है 3675, फिर 930 2745, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ो क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो दे रखा है और कैपिटल का रेशियो कैसे निकालते हैं, चलो ऑनलाइन वालों क्लियर है, अदिति, तौशिका, तान्या और अंबिका, क्वेश्चन सारे बन सकते हैं, तुम करके नहीं देखते हो,
चलो अब इधर देखो फटाफट सब जने। देखो हम लोगों ने पास एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास। हमारे पास दो तरीके के मतलब पैटर्न है। एक तो हम क्या करते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब पार्ट ए एक एंट्री करते हैं और बाकी पूरा काम कहीं में करते हैं एडजस्टमेंट में करते हैं, एम आई राइट। और दूसरा तरीका कौन सा है, व्हेन एन एडजस्टमेंट थ्रू जर्नल एंट्रीज, जब आपको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है। अरे यस और नो, ठीक है। अब ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, हमें करने थे। तो हमने अभी कौन सा वाला पार्ट पढ़ा, पार्ट ए, दैट इज व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्रीज पास। कहीं भी हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज बनाई है या सिंगल, इतने सारे क्वेश्चंस करे हमने एक ही एंट्री बनाई है, ठीक है। दैट इज सिंगल एंट्री हम जब पास कर रहे हैं। सिंगल एंट्री में दो केस थे, दो केस कौन कौन से थे, व्हेन एप्रोप्रिएशंस वर ओमिटेड एंड व्हेन एप्रोप्रिएशंस और एंड प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड या डेबिटेड। मतलब या तो आप कुछ भूल चुके हो या फिर आप उसमें से क्या कर रहे हो बेटा, आपने कुछ गलत दिया है। जैसे अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन करा है इसमें दोनों चीज हुई थी। दोनों चीज कैसी हुई थी, जो प्रॉफिट इनने कैपिटल रेशियो में बांटा था वो गलत बांटा था, मतलब ये केस नंबर 2। और बाकी जो चीजें देना भूल गए थे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये केस नंबर 1। मतलब कंबाइन, दोनों केस के कंबाइन इनने यहाँ पे सॉलिड क्वेश्चन बना के दिया था। और अलग अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? ठीक है। अब केस नंबर 1 हो या केस नंबर 2 हो, स्टेप्स लगभग एक जैसी चल रही है, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है। देखना कहां पे फर्क है। यहाँ पे लिखा है पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएशंस आर गिवन टू द पार्टनर एज पर डीड। आपको पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन देना है एज पर डीड, और यहाँ पे वो चीज बेटा स्टेप नंबर 2 में लिखी है, चेक करो एक बार। एप्रोप्रिएशंस आर गिवन टू द पार्टनर एज पर डीड, एम आई राइट? तो सर चेंज क्या है, तो बेटा चेंज सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेप का है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फर्स्टली रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएशन और एंड प्रॉफिट्स। अगर आपने कोई प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन गलत कर दिया है तो उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या ऐसा करते हैं हम लोग? सबसे पहले यही करते हैं। अभी वाले क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले यही करा था, बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना, बाकी सबकी आवाज ही नहीं आ रही है, ठीक है। फिर स्टेप 2 फॉलो किया था। स्टेप 2 में क्या फॉलो किया था, एप्रोप्रिएशंस आर गिवन टू द पार्टनर्स एज पर डीड। हमने दिए थे एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो डीड में था उसके हिसाब से दे दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 दोनों में कॉमन है, मतलब स्टेप 2 और इधर स्टेप 3। देखो, बैलेंसिंग आउट द फिगर ऑफ फर्म कॉलम, दैट इज टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ फर्म इज मैच। आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है फर्म कॉलम का। फर्म कॉलम से मतलब है फर्म कॉलम के डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाओ और उसमें से बैलेंस निकालो। हमने भी यहाँ करा था और हमारा आंसर आया था 19 कुछ आया था ना, 19 कितना आया था इस क्वेश्चन में, 19650, एम आई राइट? तो पहले टोटल लगाया फिर उसके बाद बैलेंसिंग निकाला, तो वो ये स्टेप हो गया। क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर 3 इधर का, स्टेप नंबर 4 इधर का। बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट और लॉस दैट इज शेयर बाय पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है या तो वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये कैसे डिपेंड, ये काय पे डिपेंड करता है कि पी एंड एल अपना फर्म के डेबिट में हो तो प्रॉफिट, फर्म के क्रेडिट में हो तो लॉस, और उसको हम क्या करते हैं पीएसआर में बांट देते हैं। ऐसा करा था हम लोगों ने भी, तुमने फाइनल आंसर बताए थे ना वो अलग अलग जो आ रहे थे, ठीक है। फिर हमने क्या करा था स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 में, टोटलिंग ऑफ ऑल द कॉलम्स। हमने सारे कॉलम्स के क्या करे थे, यहाँ पे टोटल लगाया था। एंड द लास्ट इज स्टेप नंबर 5, फाइंड आउट द नेट इफेक्ट ऑफ अमाउंट एंड देयर साइड्स। और यहाँ पे भी सेम है बेटा, फाइंड आउट द नेट इफेक्ट ऑफ अमाउंट एंड देयर साइड्स। कोई डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1 का कि अगर कुछ गलत किया हो तो उसको रिवर्स करो, बाकी पूरा सेम है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अरे यस और नो? ठीक है, चलो। तो ये था तुम्हारा जो छूटा हुआ पार्ट था। मैंने कहा था जब क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद बता दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई होप कि अभी जो क्वेश्चन करा है उससे हमारे को क्लैरिटी भी है इसमें, ठीक है सभी को? ओके, अब हम स्टार्ट, हाँ नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं, नोट्स में क्या चीजें दे रखी हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें पार्ट बी वाला पढ़ करते हैं, ठीक है। नोट्स में हमें दे रखा है
आफ्टर ऑल स्टेप्स वी हैव टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, है ना, यही करते हैं हम लोग, सारी स्टेप्स फॉलो करी हमने, उसके बाद हमें क्या बनाना है, नेसेसरी एक एडजस्टमेंट एंट्री क्रिएट करना है, am I right? अरे यस और नो, आवाज ही नहीं आ रही, इधर लड़कों में तो सब यस सर, पक्का क्लियर है इधर सबको? ओके, ऑनलाइन वालों क्लियर है? चलो फिर सेकंड वाला देखो, एरर स्क्रीनिंग फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, क्या एरर हमारे पास 1 साल या उससे ज्यादा के हो सकते हैं? देखा था हमने, 3-3 साल की एरर्स भी चेक करी हैं, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज इन द अबाउट स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, 1 साल का हो या 3 साल का हो, आपको इसी तरीके से वर्किंग करनी है। इफ एरर्स वर डन इन मोर देन 1 ईयर देन कैलकुलेशन इज डन फॉर मोर देन 1 ईयर। आपको कैलकुलेशन कितने सालों का करना है यहाँ पे? 1 साल से ज्यादा का। फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टेप्स फॉलो करनी है, फॉर्म का टोटल लगाना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है, सारे टोटल लगा के नेट इफेक्ट निकालना है और जनरेटरी बनानी है। यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, जहां पे तुम्हें एक ही एंट्री करनी होती है। अब आ रहा है सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर है? डन का मैसेज, अदिति, तौशिका, तान्या, अंबिका, और इधर ऑफलाइन में पीछे क्लियर है सबको? इधर क्लियर है? ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले बच्चे वापस से ज्वाइन कर लो बेटा।